आप सभी जिज्ञासुओं के साधुवाद के साथ प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति को कुछ खासम खास बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पिछली प्रस्तुति में हमने नाभिकंद के पीड़न से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ जो उन्मनी की अवस्था स्थिति को प्राप्त करने का एक मुद्रा आपसे साझा किया था, जिस मुद्रा के अभ्यास से हमारे नाभिकंद में स्थित जो ऊर्जा का एक भंडार है वह जो कि अधोगति को प्राप्त हो रहा है निरंतर, वह अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए ऊपर को प्रवाहित होने लगे। और वह ऊपर जो प्रवाहित होने की उसकी स्थिति होती है वह आपके मेरुदंड अर्थात की रीढ़ के हड्डी के सहारे जो कि मूलाधार आदि चक्रों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र तक जो कि आपके मस्तिष्क की स्थिति है वहां तक पहुंच जाती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि अपने ऊर्जा की प्योरिटी को बनाए। तो ऊर्जा की प्योरिटी को बनाने के लिए आपको मेरुमार्जन क्रिया करनी चाहिए। मेरुमार्जन क्रिया यानी मेरुदंड का सफाई। मेरुदंड का सफाई जैसे घर में कपड़े की सफाई होती है, तो कपड़े की सफाई हो जाने के बाद, शरीर की सफाई हो जाने के बाद तो उस पर एक चमक आ जाता है। तो हमारे मेरुदंड भी ठीक उसी प्रकार मलिन होते हैं जिस प्रकार हमारा यह शरीर और वस्त्र और शरीर जिस प्रकार धूल धुएं आदि से मलिन हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारा यह मेरुदंड भी मलिन होता है। उसका परिणाम यह होता है कि हमारे अंदर उपस्थित जो ऊर्जा आदि है वह मंद पड़ने लगती है। तो आप मान के चलिए आप अपने योग प्राणायाम आदि से जो कुछ भी ऊर्जा स्पंदित करते हैं वो प्योर ऊर्जा होगी, प्योर एनर्जी होगी। सो वो प्योर एनर्जी आपको कितना लाभ देने वाला है उसका अनुभव तो आप ही करेंगे। हम आपको उस विधि को बताए देते हैं। तो चलिए उसके लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना चाहिए। वज्रासन में बैठ जाने के बाद हम अपने दोनों हाथ के उंगलियों को आपस में ऐसे मिलाएंगे, हाथ को ऐसे उल्टा करते हुए पीछे लेके चले जाएंगे। यही आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम अपने भुजाओं को हाथ को ऐसे उठाएंगे उसी समय ढेर सारा ऑक्सीजन, ढेर सारा वायु हमारे श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से हमारा शरीर खुद स्वयं में भर लेगा। क्यों भर लेगा? क्योंकि हमारे इस चेस्ट की स्थिति ओपन हो जाती है, यह चेस्ट खुल जाता है। सो इसका विस्तार हो जाता है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है, इसकी कैपेसिटी। सो इस कारण से हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और वायु को धारण करने में सक्षम हो जाता है। आप जरा सा अनुभव करिए, हाथ को ऐसे उंगलियों को आपस में मिलाइए और पीछे ले जाइए और स्ट्रेट एक लॉक कर दीजिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, एकदम सर एकदम सीधा, और उसी के पीछे बिल्कुल अपने दोनों भुजाओं को इसी स्थिति में लगा के बिल्कुल लॉक कर दीजिए। पीछे से ऐसे लॉक कर देने के पश्चात आप अपने हाथ को जरा सा ध्यान दीजिएगा, सामने से भी लॉक करना है ऐसे घुमा के। ऐसे जब लॉक कर दीजिए तत्पश्चात आप यही ध्यान दीजिए कि इसे थोड़ा सा मथनी की तरह मथना है अपने मेरु को। कैसे? इस प्रकार से कम से कम आप 1.5 से 2 मिनट इस क्रिया को करिएगा। तत्पश्चात आप अपने इस लॉक को खोलिएगा, पीछे ऐसे ही खुली हुई स्थिति में भी वही स्थिति, लेकिन सर आपका नहीं घूमेगा, यह बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और भुजाएं भी खुली लॉक रहेंगी इस सलीके से। यही आप अपने हाथ को ऐसे खोलते हुए आप बिल्कुल सर को घुमाते हुए अब इसके आगे की दूसरी क्रिया को भी समझ लीजिएगा जिससे आपके मेरु का मार्जन हो सकता है। उसके लिए हमें आप दूसरे स्थिति में आना होगा, अर्थात कि दूसरे आसन में। ये क्रिया व्यायाम वज्रासन में ही क्यों किया जाए, इसके लिए आप हमारी पिछली प्रस्तुति को देख लीजिएगा जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और वो वीडियो भी इंड स्क्रीन पर साझा कर देंगे जो कि इस प्रस्तुति के अंत में आपको मिल जाएगा। उसमें आप इस वज्रासन में इन क्रियाओं और व्यायाम को क्यों किया जाए उसे जान समझ लीजिएगा। क्योंकि हम सभी बहुत सारे योग प्राणायाम जो लोग करते हैं, जो शरीर में ऊर्जा प्रस्फुटित होती है, स्पंदित होती है, वो ऊर्जा अपने शुद्ध फॉर्म में हो। वो ऊर्जा का शुद्ध फॉर्म कैसे होगा? क्योंकि हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग आदि
जो कुछ भी वायु अथवा जल स्थित है वो कुछ भी अगर दूषित होगा तो उनके संपर्क में पहुंचते ही ये ऊर्जा भी दूषित हो जाएंगे। इस बात को आप ऐसे समझिए तो आप समझ जाइएगा कि ऊर्जा की प्योरिटी अथवा उसकी शुद्धि क्यों आवश्यक है। तो इस बात को समझने के लिए इसे आप ऐसे समझिए जैसे हम अपने स्वजन अथवा किसी अन्य व्यक्ति को पानी पिलाएं, किंतु इमेजिन करिए यहाँ पानी पिलाने का आपका दो तरीका होगा। पहला तरीका ये होगा कि वह पानी गंदा, दूषित और विकार युक्त होगा, और दूसरा तरीका स्वच्छ और निर्मल जल होगा। तो यही आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे द्वारा दिए गए उस दूषित जल से उस व्यक्ति का जो रिएक्शन हुआ, स्वच्छ जल के प्राप्ति के बाद जो रिएक्शन हुआ, वही रिएक्शन हमारा शरीर उस दूषित ऊर्जा के प्राप्ति के बाद करता है, चूंकि वह दूषित ऊर्जा हमारे इस शरीर के लिए उसी जल के समान है। सो सबसे पहले हमें अपने मेरुदंड का सफाई करना आवश्यक है। अब इसी ऊर्जा को नवीन बनाने के लिए, मेरुदंड को और साफ करने के लिए बेहतर रूप से दूसरे क्रिया को आपसे साझा करते हैं। तो इस दूसरी क्रिया के लिए हमें अपने मेरु को बिल्कुल सीधा रखते हुए एक समकोण की स्थिति में बैठ जाना चाहिए। तत्पश्चात हमें अपने घुटने से अपने पैर को मोड़ना चाहिए, और इस प्रकार से मोड़े कि हमारी जो ये एड़ी है वो हमारे नितंबों के पास तक आ जाए। तत्पश्चात अपने दोनों हाथ से पीछे मेरु को सीधा रखने के लिए ऐसे आप टेक दे दीजिए। इस प्रकार बैठ जाने के पश्चात आप अपने घुटने और सर को एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में घुमाएंगे, जिससे आपका मेरु खुद ही संचालित होने लगेगा, अर्थात कि मथनी की तरह मथना आरंभ कर देगा आपके शरीर को। वो कैसे, जरा सा अब उसे देखिए। तो इन क्रियाओं को करते हुए आप अपने शरीर को बिल्कुल हल्का पाएंगे। आप पाएंगे बिल्कुल अलग सा अनुभव, वो अनुभव आपको आनंदित कर देगा। इसी प्रकार वज्रासन में स्थित होकर आप अपने संपूर्ण मेरु को एक मथनी बनाते हुए शरीर में उपस्थित संपूर्ण जल को मथ डालिए। मथते मथते आपको यह लाभ होगा कि शरीर का संपूर्ण टॉक्सिन आपके रोमकूप और मल मार्गों से बाहर हो जाएगा, जिससे आपका शरीर अपने एक शुद्ध फॉर्म में आ जाएगा और आपका ऊर्जा नवीन हो उठेगा। इससे आपका सर्वाइकल वगैरह जो बीमारी होगी वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, और अपने शरीर को आप इतना हल्का महसूस करने लगेंगे जैसे आप बिल्कुल नौजवान। सो इस क्रिया को करते हुए आप उस क्रिया को भी करिए जो कि हम पिछली प्रस्तुति में आपके नाभि कंद के शक्ति के रूप में साझा किया है। लिंक तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए